अधूरा रह जाता है, रह जाता है। जैसे कोई आंसू बह जाता है, बह जाता है। बंधी ये जिंदगी टूटे तार से, न जाने मैं दूर क्यों रहा एक प्यार से। आपको याद है जब सनम आई थी तो हम कितने कंफ्यूज थे, हमें कोई नाम ही नहीं समझ आ रहा था। लेकिन मामा मुझे उसका नाम मिल गया है। क्या? नूर। नूर। मेरा ख्याल है अब तुम लॉयड से मिलो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? डिवोर्स पेपर्स तो तैयार करवाने हैं ना। मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे, और अगर आप मेरे साथ शादी के लिए हाँ कह देंगी तो जिंदगी बन जाएगी मेरी। नूर में कमी तो है ना। अगर घर में ऐसा माहौल देखेगा, बबली के हाथ में पलेगा, शायद वो ना बन सके जो तुम चाहती हो। खुदा मेरा भी है। जी माँ, बुलाया आपने मुझे? कहीं जा रहे हो? जी वो कुछ सर्जन्स आए, मैं बाहर से उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। अभी बात हो सकती? शो माँ, क्यों नहीं, कीजिए। मुझे तुम्हारी पूरी अटेंशन चाहिए। जी है, कहिए। ये कल जब मैंने तुम्हें तस्वीर दिखाई थी तो रिएक्शन किस चीज का था? कौन सा रिएक्शन? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। शायद नहीं। किसी में इंटरेस्टेड हो? इधर देखो। किसी में इंटरेस्टेड हो? जी। कौन? माँ, मेरे ख्याल में ये सही वक्त नहीं है बात करने का। जिसमें इंटरेस्टेड हो उससे बात आगे बढ़ गई तो तब भी मुनासिब वक्त नहीं होगा बात करने का। जब आप सब कुछ जानती हैं तो पूछने की जरूरत क्या है माँ? सनम? सनम? जी, सनम मेरी पसंद है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हद होती है बेवकूफी की। पहले भाई भुगत कर बैठा है और अब तुम शुरू हो गए। सॉरी माँ, लेकिन जो कुछ भाई के साथ हुआ है उसमें सनम का क्या कसूर है? और जो सनम के साथ हुआ है उसमें किसका कसूर है? ये दोनों दोस्तें हैं ही लालची, मगरूर, ना घर बसाने वाली लड़कियां। सॉरी माँ, भाभी ने जो कुछ किया है उसमें घर ना बसाने वाली कौन सी बात है? वो किसी लड़के के लिए आपसे लड़के घर छोड़ के नहीं गई है, अपनी औलाद के लिए गई है। इसमें क्या गलत है? और जहां तक बात सनम की है, उसका शौहर उसे मारता था, क्यों घर बसाती? तुम आजकल के बच्चों को कुछ गलत लगता ही नहीं है। 90% मर्द पढ़े लिखे घरों के हों या जाहिल घरानों के, औरतों पर हाथ उठाते हैं किसी न किसी सिचुएशन में। तो क्या सब औरतें तलाक ले लें? कॉमन माँ, अगर वो नहीं लेती तो गलती है उनकी। आप एक बात बताइए मुझे, भाभी ने कभी आप पे हाथ उठाया? बताइए। नहीं। तो फिर ये एग्जाम्पल क्यों नहीं देती हैं आप? माँ, अगर भाभी ने कभी आप पे हाथ उठाया होता तो आप रह लेती, गुजार लेती जिंदगी, या भाप्स की जगह होती तो क्या करती आप? बेलगाम घोड़े हैं मेरे घर पर तो, एक जैन और एक तुम। माँ ने ही दोस्त बन के ट्रीट किया तुम दोनों को, और तुम दोनों उसका अनड्यू एडवांटेज ले रहे हो। अब जैन ने जो किया सो किया, तुम्हें इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो।
मैं आपका बेटा हूं मां, और सारी जिंदगी आपका ही बेटा रहूंगा। लेकिन अगर आपने मुझे सनम से शादी करने की इजाजत ना दी तो ये शादी बिना इजाजत होगी। बबली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसे भी बहुत अच्छी तरह से संभालती है। लेकिन क्या नूर का बबली के हाथों में पलना इसके लिए अच्छा इन्फ्लुएंस है? नूर में कमी तो है ना। अगर घर में ऐसा माहौल देखेगा, बबली के हाथ में पलेगा, शायद वो ना बन सके जो तुम चाहती हो। आज से मैं बबली नहीं, बब्बल नहीं हूं। नहीं बड़ी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाभी, वो बस ऐसे। अरे अच्छा है, हम मर्दों पे रोने की कोई पाबंदी तो नहीं है, बल्कि जो मर्द रो लेते हैं उन्हें उनकी तकलीफ समझ में आ जाती, और फिर वो सारी जिंदगी किसी को रुलाते नहीं है। थैंक्स भाभी फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ है, बस उसके साथ होने का तरीका जरा अलग है। बुरी नहीं है, औरत है, और इस किस्म की सिचुएशन में औरतें इसी तरह रिएक्ट करती है। तुम टेंशन नहीं लो। ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? यही तो कंफ्यूजन है भाभी, जो मैं करना चाह रहा हूँ वो कर नहीं पा रहा, या फिर सोसाइटी का इतना डर है कि रुक जाता हूँ। लेकिन माही को डिवोर्स नहीं दूंगा मैं। पूरी जिंदगी रह लोगे उसके बगैर? देखो, एक मर्द को औरत की जरूरत होती है, और इस मामले में औरतें कमजोर नहीं पड़ती, हम मर्द कमजोर जरूर पड़ जाते हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी। मेरा कहना मानो तो मेंटल प्रेशर मत लो तुम। अभी कोई जल्दी भी नहीं है, मत दो डाइवोर्स, छोड़ दो वक्त पे, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो फैसले वक्त करता है वो हमारे फैसलों से ज्यादा बेहतर होते हैं। जी बाबा, लेकिन माँ फिक्र क्यों करता है? मैं हूं ना तेरी माँ को संभालने के लिए। टेंशन नहीं लेनी। टेक केयर, अपना ख्याल रख। ओके? सॉरी। चावल लो ना थोड़े। मैं रात को चावल नहीं खा रही। इससे पेट क्या भरेगा? भर जाएगा मामा। Oh my God, you're wearing the same shade that we bought together ना? अच्छा लग रहा है यार।
मेरे पे। फनी। बबली, बबली कहाँ है? बबली बाजी, कबाब ट्राई करें मामा, दे आर जस्ट टू। बबली, मैंने तुमसे कल कहा था कि मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं? और अब मैं बबली नहीं हूं, बब्बन मियां हूं। बब्बन मियां द कुक। पर इस बदलाव के पीछे वजह? नूर। हाँ माही जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो क्या मैं अपने बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकता? बस लड़की से लड़का ही तो बनना था। ऐसे नहीं बोलते। पपन मियाँ, वो जो आपका लाल चुनरी वाला दुपट्टा है, उसकी तो अब आपको ज़रूरत नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि आप वो मुझे दे दें। चल हट, ज्यादा तंग नहीं कर मुझे। वैसे बहुत अच्छे लग रहे हैं बब्बन मियाँ। शुक्रिया। टेंशन ना ले आपी, मैं अभी बैग बांधती हूँ। सोना, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो तुम्हें सुना? नहीं आपी, आपने ऐसे सोचा भी कैसे? जितना सब कुछ आपने मेरे लिए किया है उतना तो कोई अपना भी नहीं करता। आप मेरी मोहसिन है, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी आपको लग जाए। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी है तुमने? अपनी बड़ी आप ही से। चलो मैं तुम्हारी पैकिंग में हेल्प कर दूँ। मगरमच्छ जो था वो नदी में तैरता था। मगरमच्छ आता था नदी के किनारे, और मगरमच्छ की बीवी जो थी, मतलब मिसेस मगरमच्छ, बच्चों वो उसे आम का बड़ा शौक था ना। मिकाइल साहब का पता है? जी अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैंने आपको देखा नहीं, मैं मागुल। राइट, ऑफ कोर्स। बच्चों 5 मिनट देंगे हमें? चलो फिर बाद में कहानी खत्म करेंगे। शाबाश, चलो भाग जाओ। जी, हाउ कैन आई हेल्प यू? आपसे बात हुई थी फोन पे। जी जी, इंटरव्यू के बारे में। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। यही मेरा ऑफिस है, तो यही कर लें। जी जी जी, बताइए। वेरी नाइस टू मीट यू। प्लेजर इज ऑल माइन। वो इंटरव्यू मैंने रिकॉर्ड करना है, इज दैट ओके? श्योर, आई अंडरस्टैंड, टाइम इज मनी जी। तो मिकाइल साहब, आप इतने बड़े बिजनेस टाइकून होते हुए भी इन बच्चों के साथ इनके लिए इतना कुछ करते हैं, इनके लिए वक्त निकालते हैं। आजकल की दुनिया में कुछ अजीब सा लगता है। बस यूँ समझ लीजिए कि दुनिया अपने आप में अजीब है। अब देखिए ना, आज मैं जिस मकाम पर खड़ा हूँ
मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मेरे पास इतना सब कुछ होगा। दरअसल मैं भी एक यतीम था ना। Oh, I'm so sorry. I didn't know. No, that's fine. In fact, मेरी जिंदगी तो बहुत ही लकी थी। तकदीर का दरवाज़ा एक दिन खुला, यतीम खाने से 2 फरिश्तों ने मुझे अडॉप्ट किया, एक नई ज़िंदगी दी, खूब सारा लाड प्यार दिया, यहाँ तक कि मुझे अब्रॉड भेजा गया पढ़ाई के लिए। और फिर एक दिन वो 2 फरिश्ते कार एक्सीडेंट में अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए और मैं फिर से एक यतीम बन गया, लेकिन इस बार एक मल्टी मिलियनर। I'm so sorry. बस यही रीज़न है कि मैं अब यतीम खाने में बच्चों को पढ़ाता हूँ। इनफैक्ट थोड़ा सा अपना वक्त देता हूँ और हर साल कोशिश करता हूँ कि कम से कम 6 बच्चों को स्कॉलरशिप पर बाहर भेजूँ ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। तो इस सब को आगे बढ़ाने का प्लान है, एक्सपैंड करने का प्लान है? जी इंशाल्लाह पूरा इरादा है। हम कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट एक ऑर्फनेज फंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर वर्किंग चल रही है। Wow, that's really inspiring. Thank you, Mikhail साहब. That's enough for now. एक और रिक्वेस्ट थी आपसे कि आपका एक फ़ोटो शूट करना होगा हमें मैगज़ीन के लिए। मेरा फ़ोटो शूट? जी मैं क्या ये ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। तो फिर मेरी एक शर्त होगी। जी। मैं फ़ोटो शूट अकेले नहीं बल्कि सारे बच्चों के साथ होगा। जी डन, ऐसा ही होगा। चलिए। थैंक यू सो मच। वापस। कुछ बोलोगी नहीं माही? माही कह सकता हूँ ना मैं तुम्हें अब भी? प्लीज कुछ तो बोलो। क्यों बुलाया ज़ैन? और इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि घर पे मिल सकूं? हिम्मत की बात नहीं है, वो बस माँ का बोलो क्या काम है? कोई काम नहीं है, बस ये चेक। नहीं माही प्लीज, यूं मेरी हर बात को गलत मत समझो। ये चेक तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए। तुम्हारा बच्चा? तुम्हारा बच्चा क्या होता है? वो हमारा बच्चा है ज़ैन, और उसका एक नाम भी है, नूर। माही मैं उसे अपनाऊं या ना अपनाऊं, उसका बाप तो रहूंगा ना मैं। ये एक बाप की जिम्मेदारी का एहसास है, किसी की कोई कीमत नहीं है। अगर मुझसे मिलना नागवार है तो अगले महीने से पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ जाए। मांगुल, ये हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट तो कुछ और ही बता रहा है। नूर का जेंडर क्लियर नहीं है। अब
I mean, आप ठीक कह रही हैं। नूर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आ जाओ। खुदा मेरा भी है। क्या हुआ अर्शी, ऐसे क्यों देख रही हो? आपकी शहीदी कब से आ रही है ऑफिस? कुछ दिन हुए। मैं कौन हूं हसन? ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप? इसकी क्या जरूरत पड़ गई? ये सब कुछ देख के तो ऐसा ही लगता है कि मुझे ये पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरी क्या अहमियत है। बाप बेटे मिलके क्या करना चाह रहे हैं आप? वो ऑफिस आ रही है, एक बेटा तलाक नहीं देना चाहता, दूसरा तलाक याफ्ता लड़की में इंटरेस्टेड है। क्या हो रहा है? देखिए अर्शी, मैं घर की बातों को ऑफिस के कामों के साथ नहीं मिला सकता। वो एक अच्छी वर्कर है, इस वजह से मैं उसको नहीं निकालूंगा। बाकी घर का फैसला आपने और जैन ने मिलकर कर लिया है। घर आपका, ऑफिस मेरा। और जहां तक जाहिर की बात है, मैं समझता हूं कि सनम में कोई बुराई नहीं है। ओके, ऑफिस आपका है तो फिर जैन से कहिए कि माही को तलाक दे। वो बच्चा नहीं है जिसका मैं हाथ पकड़ के साइन करवा लूंगा। और देखिए प्लीज आप भी ऐसा मत कीजिएगा। देखिए अर्शी, अब आप शायद भूल रही हैं, बात काफी पुरानी हो चुकी है। आपकी बहन ने भी तो दूसरी शादी की है। हसन? सॉरी अर्शी, शायद ये बात बहुत पुरानी हो गई है, इसलिए शायद आप भूल गई हैं। पर जाहिर को प्लीज फोर्स मत कीजिएगा, वरना वो कोई फैसला कर लेगा। फैसला तो वो कर चुका है। मुझे लगने लगा है कि आपको तो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं रहा। आप तो मेरे किसी बात को कोई अहमियत ही नहीं देते। अर्शी, अगर मैं आपसे प्यार नहीं करता होता तो आपकी बहुत सी बातें ऐसी थी जिनकी वजह से आज हमारा रिश्ता खत्म हो चुका होता। लेकिन मैं आम मर्दों की तरह नहीं हूं, और ना ही मैं अपने बेटों को आम मर्दों की तरह बनने देना चाहता हूं। क्या बात है, क्या बात है? चलो एक्सरसाइज करो। चलो जी, थोड़ी एक्सरसाइज होगी, थोड़ी एक्सरसाइज होगी। टांगे चलो। अभी हंसते थोड़ा सा, हंस दे ना, हंसते हंसते हंसते। देखना माही कैसे खेल रहा है। माही जी, कहाँ घूमो? जैन आया था आज। कोई फैसला कर लिया क्या? चेक देने आया था। चेक? इसके खर्चे के लिए। ओह, वापस तो नहीं किया तुमने? अच्छा किया। इसका मतलब है उसके दिल में एहसास जिम्मेदारी। मना करना भी मत। ऐसा नहीं कर सकती मामा, मैं इतनी मीन नहीं हूं।
इसमें मीननेस की क्या बात है? उसने जो कुछ भी किया अपने दिल से किया, तुमने तो नहीं मांगा। कौन सा दिल? वो दिल जो उसके वजूद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। करता है माही, करता है इसे एक्सेप्ट, और उसके दिल में एहसास भी है, बस वो दुनिया से घबराता है। वो ये प्रेशर नहीं ले सकता, वो कमजोर आदमी है। लेकिन माही वो बुरा इंसान नहीं है। ये कनेक्शन कभी खत्म ना होने देना। हो सकता है खुदा उसके दिल में भी डाल दे। मेरी जिंदगी का तो अब एक ही मकसद है मामा, कि ये सोसाइटी और इसका बाप इसको एक्सेप्ट कर ले। हाँ, अल्लाह करे। लेकिन एक बात याद रखना, शायद ये हसरत हसरत ही रह जाए। अपनी हिम्मत कभी टूटने मत देना। जो लोगों के लिए कमजोरी है ना, वही मेरे लिए मेरी ताकत है। लाई दे। चलो, नीनी टाइम, नीनी टाइम। मेरे को भूख लगी है कि नीनो आ रही है? क्या हो रही है? ओए, इतनी बातें, इतनी बातें। चलो सो जाए, चलो सो जाए। आ जाओ। कोर्ट मैरिज की है? जी माँ। तुम्हारी जिंदगी पर तो फिल्म बननी चाहिए। पहले तलाक, अब कोर्ट में शादी। तुम्हारा तो कोई काम सीधा नहीं है। लेकिन माँ, ये फैसला मेरा था। अच्छा, तो फिर जिस कोर्ट से शादी करके हो वहीं जाके कोई घर अपने नाम करवा लो, क्योंकि इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। It's okay. देखो बेटा, मैंने तुम लोगों के फैसले का एहतराम किया, तुम्हारा साथ दिया, इसलिए कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। लेकिन अब जो फैसला तुम्हारी मां का है, मुझे उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है। इस वजह से नहीं कि मेरी कोई मजबूरी है, इस वजह से कि ये घर उसका है और मैं उसे भी प्यार करता हूं। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा अंकल। बेटा, मैंने दूसरे वाला घर खुलवा दिया है, जैन से को तुम्हें ड्रॉप करा है। और सनम बेटा, अंकल नहीं, मैं तुम्हारा भी बाबी हूं। जाओ बेटा, रेस्ट करो। चलो। तू इधर आना। टेक केयर, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा।
आ जाओ आ जाओ। यहाँ रख दो, ये वजनी है, मैं उठाता हूँ, रखो ना। आपने अभी तक ये खत्म नहीं किया भाई, प्लीज जल्दी करें। ये डब्बा इधर नहीं जाएगा, ये डब्बा वहाँ पे जाएगा, ये पेंटिंग इधर की। बाद में लगा देंगे ना। यार इसको छोड़ो, वो बाहर बुलाओ जरा। यार ले आओ सामान अंदर। आप खड़े क्या कर रहे हो? बाहर से सामान लेके आओ। और वो दूसरे डब्बे किधर है? वो सफेद वालों से प्लीज पूछे, मैं तंग आ गई हूँ। आ रहे। बेटा नूरी, आप किस तरह से दूध पी रहे हैं? हाँ, इतना स्लो। नाश्ता भी नहीं खत्म किया, दूध भी सही से नहीं पी रहे, जल्दी करो। इत्मीनान से नाश्ता करने दो उसे, क्यों तंग कर रही हो? मामा आज स्कूल का इंटरव्यू है, पहले मुझे इसे वहाँ लेके जाना है, फिर वापस लाके घर ड्रॉप करना है, फिर मेरी अपनी कवरेज भी है। हाँ बिल्कुल सही है। अब गाड़ी भी बस इत्मीनान से ही चलाना। चलो get up। छोड़ दो ना, मैं कर लूंगी। जाओ चलो। बाय। मिस आप जाइए। Be confident, okay? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस माहगुल, आप प्लीज तशरीफ रखिए। आई एम सॉरी, दरअसल आज इतने पेरेंट्स आ रहे हैं तो सब नाम मिसअप हो जाते हैं। नहीं इट्स ओके। आओ नूर बेटा, हम वहाँ चलते हैं। मिस माहगुल, आप ये फॉर्म फिल कीजिए और मुझे इसके डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। माहगुल प्लीज 1 मिनट। मिस हिना। जी मैम। आप नूर को एक्टिविटी रूम में ले जाइए प्लीज। ओके। माहगुल, ये हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट तो कुछ और ही बता रहा है। नूर का जेंडर क्लियर नहीं है। अब आई मीन आप ठीक कह रही हैं, नूर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आई एम सॉरी।
आप बहुत बहादुर माँ हैं, लेकिन मैं नूर को यहाँ एडमिशन नहीं दे सकती। एक्सक्यूज मी, नूर इंटेलिजेंट है, मेंटली नॉर्मल है, उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी से किसी का क्या लेना देना? ये नूर के लिए भी ठीक नहीं होगा। आप खुद सोचिए, ये फॉर्म तो क्या, दुनिया का कोई भी फॉर्म आप फिल करने बैठेंगे तो वहाँ 2 ही ऑप्शन होते हैं, मेल या फीमेल, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। तो आपके कहने का ये मतलब है कि नूर स्कूल में पढ़ नहीं सकता? इनफैक्ट ऐसा कोई केस कभी स्कूल नहीं आया, ऐसे बच्चों को कोई स्कूल लाता ही नहीं। आई एम सॉरी, मैं इसे अभी यहाँ एडमिट नहीं कर सकती, मुझे बोर्ड से बात करनी होगी। रहने दीजिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आपके बोर्ड की सोच भी वही होगी जो आपकी है। पर बहुत अफसोस हुआ, हमारे नॉर्म्स और हमारे सिस्टम पे बहुत अफसोस हुआ। और ये सब हम नहीं बनाया ना, और हम तो खुदा हैं, अपनी सोच को बदल नहीं सकते, राइट? आई थिंक आप बहुत रूड हो रही हैं और मैं बात बढ़ाना नहीं चाहती। आप बात बढ़ाना नहीं चाहती हैं, आपके पास मेरे सवाल का कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। वैसे मेरे जाने के बाद सोचिएगा ज़रूर कि आपके फॉर्म्स में एक 3rd जेंडर का बॉक्स क्यों नहीं है। 3rd जेंडर होने से किसी का दिमाग नहीं हल्का हो जाता। तो नूर यहाँ क्यों नहीं पढ़ सकता, और उस जैसे और बहुत सारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? मिस महागुल, आप मुझसे तो बहस कर सकती हैं, लेकिन पूरी सोसाइटी को आप क्या जवाब देंगे? ऐसे बच्चों को कहाँ होना चाहिए, ये बात आप खुद अच्छी तरह से जानती हैं। हमारी सोसाइटी की वजह से ये बच्चे कहाँ होते हैं, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन उनको कहाँ होना चाहिए ये सोच मैं बदल के दिखाऊंगी, और ये मैं करके दिखाऊंगी। नूर, मेरा एडमिशन हो गया मामा? नहीं, क्योंकि स्कूल मेरे नूर के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने नूर को बेस्ट स्कूल में पढ़ाऊंगी। ओके? ओके। खुदा मेरा भी है। क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? मैं चाहती हूँ कि आप उस बच्चे को पढ़ाएं, क्योंकि उसको कोई स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहा। इशू क्या है? इशू ये है कि वो ना लड़का है और ना ही लड़की। अगर तुम्हें भाब्स का आज भी इतना ख्याल है तो उन्हें लेके अलग क्यों नहीं हो जाते तुम? मेरे लाख कोशिश के बावजूद भी मैं नूर को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँ। जिसे तुम सही समझ रहे हो एक्चुअली गलत वही है, और ये बात तुम्हें वक्त बताएगा। मैं लाने भेजती हूँ ऐसी सोसाइटी को और ऐसे सिस्टम को। माही बाहर चली जाए, और मैं यहाँ पे रह के प्रूव करना चाहती हूँ कि ऐसे बच्चों का भी जिंदगी पे हक है।